हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024। जैसे कि CUET जो है NTA कंडक्ट करवाता है इस एग्ज़ाम को, और PG 2024 के लिए नोटिफिकेशन जो है अब रिलीज़ हो चुकी है। ये एग्ज़ाम जो है जो भी कॉमन यूनिवर्सिटी है लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्टेट्स की और डिफरेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये इन सब यूनिवर्सिटी का एक कॉमन टेस्ट लिया जाता है जिसके थ्रू आपकी एडमिशन होती है। सो पीजी के लिए जो भी बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके लिए ये फॉर्म फिल कर सकता है और ये एग्ज़ाम देके आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाइक अगर मैं सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ का नाम बता दूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, विश्वविद्यालय गति शक्ति, गुरु घासदास विश्वविद्यालय, इस तरह से कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट लेती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है जो इसमें पार्टिसिपेट लेती है, यानी जो CUET के थ्रू स्टूडेंट को एडमिशन देंगी, और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें है, और कुछ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी एट लास्ट इसमें कंसीडर की गई, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। हो सकता है आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में सोच रहे हो एडमिशन लेने का, तो आपको ये एग्ज़ाम जो है वो फिल करना पड़ेगा। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेट की, इसकी जो भी नोटिफिकेशन आ रही है, इसकी जो वेबसाइट लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वेबसाइट पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज, नोटिस, सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे दी गई है। इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कब से हमारा स्टार्ट हुआ है। सो ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म की वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है 26 दिसंबर से, जो रहेगी 25 जनवरी तक। 25 जनवरी तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए कितनी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, सो जनरल कैटेगरी के लिए दैट विल बी 1200। यहाँ पे बोला गया है फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर, यानी कि मान लो आप 2 सब्जेक्ट में भर रहे हो, जैसे कि लाइफ साइंसेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक लाइफ साइंस करके अलग एग्ज़ाम है। अगर आप बॉटनी, जूलॉजी में से कोई हो तो आप चूज़ कर सकते हो। तो 2 पेपर आप मिनिमम जो है एप्लीकेशन फ़ीस 1200 के साथ जो है वो भर सकते हो। लेकिन आपको 2 से ज़्यादा अगर पेपर भरने हैं तो पर टेस्ट पेपर जो है 600 चार्ज किया जाएगा आपसे। तो ये अकॉर्डिंग टू कि आपने कितने एग्ज़ाम भरने हैं उस तरह से जो है फ़ीस ली जाएगी। तो अब बाकी कैटेगरी वाइज़ आप देख सकते हो कि इस तरह से फ़ीस की डिस्ट्रीब्यूशन है। जनरल के लिए 1200 है, OBC एंड जनरल EWS के लिए 1000, बाकी SC ST थर्ड जेंडर के लिए 900, एंड फिजिकली जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 800 जो है वो फ़ीस ली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया एडवांस इंटीमेशन दे दी जाएगी आपको 4 मार्च तक। उसके बाद एडमिट कार्ड आप 7 मार्च को डाउनलोड कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन की डेट रहेगी 11 मार्च से 28 मार्च तक। तो ये जो है इस टाइम में आपका जो है बताया जाएगा किस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा। डेट शीटें बाद में रिलीज़ करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये पूरी डिटेल दी गई है कि इस दिन को ये चीज़ें हो सकती हैं। आंसर की आप चैलेंज कर सकते हो 4 मार्च को, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा 105 मिनट्स का। 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट है। तो उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं डिक्लेरेशन रिजल्ट की, वो इसी वेबसाइट पे होगी। आप इसको फॉलो कर सकते हो बाद में अपना रिजल्ट देखने के लिए। तो अभी आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्टर करना होगा, फिर उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए तो वो है स्कैन्ड इमेज चाहिए, आपको कैंडिडेट फोटोग्राफ चाहिए, दैट शुड बी इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस विजिबल, एंड सिग्नेचर। देन साइज जो होगा हमारा फोटोग्राफ का 10 KB टू 200 KB, और स्कैन सिग्नेचर का 4 KB टू 30 KB। ये हमारे इंस्ट्रक्शन है जब हम फॉर्म को फिल करेंगे। यहाँ पे फीस पेमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट नीचे जब आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर देंगे तो उसके बाद जो है आपको डिटेल में बताया गया होगा कि इस तरह से आपका पोर्टल ओपन होगा। आप अभी हम जब पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे तब भी हम देखेंगे, और इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है।
नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे दी गई है कि उस टाइम आपको क्या-क्या चीज़ें लेके आनी है एग्ज़ामिनेशन में, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपको एडमिट कार्ड लेके आना है, एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, पेन आप खुद लेके आएँगे लेकिन दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, एडिशनल फ़ोटोग्राफ लेके आना है और एक एडिशनल फ़ोटो आईडी लेके आनी है। और बाकी जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफ़िकेट है वो आपके वहाँ पे लेके आना है, जिस भी कैटेगरी को आप बिलॉन्ग करते हैं या फिर फिज़िकली डिसेबल्ड है तो उस तरह से आप उनको लेके आएँ। बाकी ये सारे यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है कि कंप्यूटर एनटीए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कंडक्ट करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा। और उसके अलावा मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से सब्जेक्ट पे है, एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज़ जैसे यहाँ पे बोला गया, लेकिन अदरवाइज वो बाइलिंगुअल होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे बोला है कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स। तो जो भी यहाँ पे पेपर कोड दिया गया है मतलब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हो, जो आपको लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। कोई जनरल टेस्ट नहीं होगा, जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई जनरल पेपर नहीं है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन 105 मिनट की होगी, 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, दे शुड बी नेगेटिव मार्किंग। लैंग्वेज पेपर्स जो होंगे वो लिंग्विस्टिक होंगे और जो बाकी है वो बाइलिंगुअल एग्जाम होगा आपका। सिलेबस भी हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है। तो ये है हमारे पीजी लिस्ट ऑफ पेपर कोड। पेपर कोड आपको इस तरह से देखने हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, जो भी पेपर कोड जो आपने पेपर देना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया। अब साइंस स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे बॉटनी और लाइफ साइंस के जो भी पेपर दे रहे हैं, लाइक फॉर माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है उसको ये कोड ध्यान में रखना है, यही फॉर्म फिल करना है। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप इसको फिल कर सकते हो। जो बॉटनी और बायो साइंसेज के हैं उनका कोड ये रहा SCQP07, यानी बॉटनी में जिन्होंने फिल करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइफ साइंस का पेपर भी हम भर सकते हैं, जो भी बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट है तो इसका कोड 17 है। उसके अलावा जो है हम सॉइल, उसके अलावा जूलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो ये वाला फॉर्म फिल करेंगे SCQP28। सो ये जो है कुछ मेंशन सब्जेक्ट है जो आप फिल कर सकते हो एज अ बायो साइंसेज के स्टूडेंट, जो आप फिल कर सकते हो मेनली बॉटनी बायो साइंस में। और दूसरा पेपर जो आपका रहेगा दैट इज़ लाइफ साइंस का, और फिर जूलॉजी का एग्ज़ाम रहेगा। तो ये कोड आपको ध्यान में रखना है इसी से, क्योंकि आपको जो है वो पेपर को फिल करना है। बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ से। मार्किंग स्कीम जैसे कि इन्होंने बताया, ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 1 मार्क जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन दी हुई है। सो देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट, एंड कैंडिडेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और बाकी आप यहाँ से क्वालिफिकेशन देख सकते हो, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि आप पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, गो थ्रू करना है एक बार पूरे इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इंस्ट्रक्शन से ही पता लगती है, वरना अदरवाइज हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। चॉइस ऑफ सिटीज़ यहाँ पे बोलेगी, आप अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सिटीज़ भरोगे और बहुत एग्ज़ाम सिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो एडमिट कार्ड का यहाँ पे दिया गया एग्ज़ाम सिटीज़ भी हमें मैक्सिमम, जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर आप भर रहे हो, यहाँ के जो बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट के या किसी भी स्टेट के, तो मैक्सिमम 4 to 5 एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड किए हैं, तो आप ईज़िली जो है वो फिल कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन बोला गया है, नेक्स्ट जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको बता देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस अकॉर्डिंग शेड्यूल रखा आपका पेपर कौन से दिन है उस अकॉर्डिंग वो बता देंगे। CBT मोड होगा, 3 शिफ्ट में होगा, पहली शिफ्ट 9 बजे और सेकंड शिफ्ट जो होती है 12:45, देन 4:30 to 6:15 PM। ये क्योंकि एग्ज़ाम से 1 आवर एंड 45 मिनट्स का होगा, यानी कि 105 मिनट्स का, तो ये उसी अकॉर्डिंग आपको बता देंगे, जब आपकी शिफ्ट आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड में आ जाएगा। देन उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि आंसर की को चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें जो होते हैं, आपको जब आंसर की चैलेंज करनी होती है तो आपको जो है 200 जो होती है पर क्वेश्चन प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार पूरी की पूरी, इस तरह से पूरा का जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसको एक बार गो थ्रू करना, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये एग्जांपल दिए होंगे, इस तरह का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एनेक्सर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो। ये हमारे पास सिटी दी है और सिटी के कोड दिए हुए हैं, यानी कि कौन सी इंडिविटेशन मतलब सिटी आपको चाहिए एज अ सेंटर। जैसे कि मैं बोल रही थी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे पास इतनी सारी सिटीज़ हैं, बिलासपुर, मीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला,
सोलोनुना, इवन किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, 6-7 सेंटर तो आपको अवेलेबल होंगे ही। तो जो आपको सूटेबल सेंटर है वो आप फिल कर लो। जिस भी सिटी के हो आप, जिस भी स्टेट के हो, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि डीयू भी इसमें है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कुछ इसमें है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, जो भी एडमिशन लेना चाहता है नेक्स्ट अपने मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे आपको सीबीटी मोड की गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरह से सीबीटी मोड जो होगा वो किया जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी एक दिया गया होता है एनटी की वेबसाइट पे, वो आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि किस तरह से आपका पेपर होगा, तो आपको ईज़ी होगा। जो भी फर्स्ट टाइम सीबीटी मोड दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर बेस्ड कोई टेस्ट नहीं दिया, तो उनके लिए ये ईज़ी रहता है। इस तरह से आपका जो इंटरफेस होगा वो होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई होंगी। उस पेपर में जब आप उसको लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको सब बता देंगे, और एक बार आप मॉक टेस्ट पक्का जो है वो ट्राई करना। इवन मैंने एक सीएसआईआर से रिलेटेड जो है सीबीटी मोड की वीडियो डाली है, आप उसमें डायरेक्ट सीबीटी मोड का जो पार्ट है वो देख सकते हैं कि किस तरह से, इस तरह से हमारे जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, 5 तरह के कलर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चंस पे। अगर हमने विजिट नहीं किया तो वो इस कलर का होगा, आंसर नहीं किया है तो रेड कलर का, आंसर कर दिया तो ग्रीन कलर का। और अगर हमने कोई विजिट किया है लेकिन हमने रिव्यू के लिए मार्क किया है उस क्वेश्चन को, तो वो पर्पल कलर का दिखेगा। पर्पल कलर पे अगर ग्रीन कलर का डॉट होगा सो दैट मीन्स कि हमने आंसर भी मार्क कर दिया है, और वो रिव्यू पे भी डाला हुआ कि हम बाद में देखना चाहते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नंबर इकट्ठे होते हैं तो आपको ईजिली पता लग जाता है कि इसका कलर ये है, तो मतलब ये मैंने रिव्यू के लिए रखा है, लास्ट में मैं इसको एक बार चेक करूँगा। तो इस तरह से ये दिया होता है। और जो ये वाला क्वेश्चन होता है जिस पे आप मार्क भी कर देते हो और रिव्यू के लिए भी रखते हो, इसको वो कंसीडर करते हैं कि आपका ये आंसर है। इवैल्यूएशन जब इवैल्यूएट करते हैं रिजल्ट को, तो इवैल्यूएशन के लिए उसको भी कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से हमारा इंटरफेस होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चंस होंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आपका ग्रीन कलर है मतलब आपने आंसर कर दिया, रेड कलर है नहीं किया है, ये क्वेश्चंस आपने विजिट नहीं किए, उस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का क्या है। और ये हमारी जो है वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप इस पे जा सकते हो, अपना सिलेबस दे सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि रजिस्टर करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कंटिन्यू करके पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। फिर इस तरह से आपको सारी चीज़ें फिल करके एट लास्ट जो है वो सबमिट करना है। तो ये आप एक बार अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लोगे तो आपको इससे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप ईज़िली जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 से रिलेटेड। तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, और उसके बाद जो है पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्टर करने के बाद आप फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हो। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आके सबसे पहले नीचे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। देन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लोगे तो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन पे एग्जामिनेशन फीस, तो आप जो है वो अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाओगे नेक्स्ट में जब फीस दे दोगे तो। इस तरह से ये आपका इंटरफेस है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो भी स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एनटीए ने जिनके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ले रहा है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ताकि आपकी मास्टर्स डिग्री जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, वो आप उन यूनिवर्सिटी के लिए आप अपना फॉर्म फिल कर पाएँ। ये जो है स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है। इसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो निकालती है उसके लिए नोटिफ़िकेशन कि आपका जब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद वो एक पर्टिकुलर नोटिफ़िकेशन निकालती है जो आपको उस टाइम फिल करनी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लेके आऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इस पेपर से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप चाहते हैं तो, या फिर लाइफ साइंसेज़ के स्टूडेंट, बॉटनी के स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर वीडियो या कोई पर्टिकुलर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। So thank you so much. Please do like and share the video and subscribe this channel. Thank you so much.